चलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र AB की ध्रुवता की भविष्यवाणी कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए हमारे पास में एक कुंडली है इस तरीके से। इस कुंडली को हम एक चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के विलंबवत अंदर जा रही है कुछ इस तरीके से। इसको B बोल देते हैं। इस कुंडली का क्षेत्रफल अगर A है तो इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स जो है उसको लिख सकते हैं फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। अगर यहाँ पे हम B को परिवर्तित करने लगे समय के साथ परिवर्तित, तो इसका मतलब यह है कि फ्लक्स जो है यहाँ पे फाई वो भी परिवर्तित होने लगेगा। फ्लक्स के परिवर्तन की दर यहाँ पे होगी इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उसका मान होगा, केवल परिमाण लिखें तो d5 भागे dt। अब मान लीजिए कि जो यहाँ पे ये कुंडली है उसका प्रतिरोध R है, R प्रतिरोध, तो उसमें जो धारा प्रेरित हो जाएगी वो होगी E भागे R। अब अगर इसकी दिशा हम पूछी जाए तो इसकी दिशा निर्भर करेगी यहाँ पे फ्लक्स के परिवर्तन पे, कि वो फ्लक्स जो है इस कुंडली से बढ़ रहा है या घट रहा है। धारा की जो दिशा है वो हम लेंज के नियम से लिखते हैं। लेंज का नियम कहता है कि अगर किसी कुंडली से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो धारा इस तरीके से प्रेरित होती है कि वो कारण का विरोध करे। यहाँ पे हम दो स्थितियां ले लेते हैं, स्थिति एक इधर, स्थिति दो इधर। ये हमारी कुंडली है और ये इधर कुंडली है। चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं, अंदर की तरफ जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है और यहाँ पे मान लीजिए घट रहा है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है क्योंकि फ्लक्स होता है B गुणे A। जब B बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो धारा होगी वो इस तरीके से प्रेरित होगी कि वो अपने अंदर से फ्लक्स को घटाए। ऐसा करने के लिए उसको इस तरीके से प्रेरित होना पड़ेगा धारा I, ताकि वो बाहर की तरफ धारा प्रेरित कर सके, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित कर सके। और जब बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित करेगा तो ये होगा विपरीत अंदर वाले के, और इस तरीके से फ्लक्स जो है इस कुंडली में उसके परिवर्तन के कारण धारा इस तरीके से प्रेरित हो जाएगी। वहीं यहाँ पे धारा जो प्रेरित होगी वो इस तरीके से प्रेरित होगी क्योंकि फ्लक्स जो है यहाँ पे घटेगा। उसको बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अंदर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आए, यहाँ जो धारा प्रेरित हुआ है उसकी वजह से। तो इस तरीके से हम धारा की दिशा निकाल सकते हैं लेंज के नियम से। तो इस मुख्य द्वारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्थिति को बना लिया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दो हमारे पास में दंड चुंबक हैं। थोड़ा सा दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लीजिए। ये अगर कोई दंड चुंबक है, इसका S इधर है, N इधर है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है बाहर होती है N से S की तरफ, और वही अंदर हो जाती है S से N की तरफ, कुछ इस तरीके से। और भी चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अब देखिए, जब इन दोनों चुंबकों को हम पास ले जा रहे हैं इस दिए गए कुंडली के इस तरीके से, तो इन कुंडलियों की वजह से इन चुंबकों की वजह से यहाँ जो ये कुंडली दी गई है इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये पहला वाला चुंबक है उसके द्वारा किस तरीके से धारा प्रेरित होगी, फिर इस दूसरे वाले की वजह से, फिर हमें अपने आप पता चल जाएगा ध्रुवता के बारे में। देखिए यहाँ पे कुंडली इस तरीके से है और चुंबक इधर है, इसका N इधर है, S इधर है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अगर हम बनाना चाहें तो वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से, क्योंकि N की तरफ से निकलता है। जब इस चुंबक को आप पास ले जाएंगे तो यहाँ जो कुंडली है उसके अंदर इधर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रही है, जिसका मतलब यह है कि इधर की दिशा में जो है फ्लक्स जो है लगातार बढ़ रहा है। अब इसको घटाने की कोशिश करी जाएगी। घटाने के लिए जरूरी है कि जो ये कुंडली है वो इधर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। इसको BI बोल देते हैं, मतलब इंड्यूस्ड चुंबकीय क्षेत्र अर्थात प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र तब आएगा जब यहाँ पे धारा जो है इस तरीके से प्रेरित हो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब वही बात करते हैं दूसरे वाले चुंबक की वजह से। तो ये हमारा कुंडली हो गया, चुंबक इधर है, S सीधा इधर है, N इधर है, इसको इधर ले जा रहे हैं। तो यहां चुंबक की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अब वो इस तरीके से होगा, S के अंदर घुसता होगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से दिशा होगी, इस तरीके से। अब देखिए जिस तरीके से ये चुंबक पास आ रहा है
यहां पर जो हमारी कुंडली है इस तरीके से, उसमें दरअसल इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप चुंबक के बारे में बात करें तो जितना नजदीक होंगे चुंबक के आप, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, जितना दूर जाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, जितना दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही घटेगा। यहां पे चुंबक ही पास आ रहा है, तो यहां पे जो कुंडली है उससे गुजरने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है इस दिशा में, इसलिए फ्लक्स भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। इसको घटाने के लिए यहां पे पुनः ऊपर की ही तरह इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होना पड़ेगा, तो धारा जो प्रवाहित होगी वो पुनः इसी दिशा में प्रवाहित होगी इस तरीके से। इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में धारा जो है इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, अर्थात यहां बी से निकल करके ए की तरफ, कुछ इस तरीके से बी से ए की तरफ, अर्थात यहां पे जो संधारित्र है वो आवेशित होता रहेगा। धारा की दिशा जो है वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत जाएगा इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो लगातार धन आवेश होता रहेगा, धन आवेशित, तथा जो बी वाला है वो ऋण आवेशित होने लगेगा, बी जो है वो ऋण आवेशित होने लगेगा, ऋण आवेशित। और यही इस प्रश्न में पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।